कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की लास्ट दो टॉपिक बचे हुए हैं। और वो टॉपिक है हमारे उपचयन अभिक्रिया जो हमारे दैनिक जीवन में होती रहती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे जो पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने समझा था। पहली पार्ट 1 वीडियो में हमने समझा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसमें हमने समझा रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। पार्ट 2 वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। इस वीडियो में और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, इसमें हम समझेंगे जो उपचयन अभिक्रिया होती है वो हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होती हैं। तो पहला है हमारा संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में कहें तो कोरोजन कहा जाता है। और संक्षारण होता है मेटल, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनमें कोराजन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि उसकी सरफेस पे जो उसकी परत होती है मेटल की या धातु की, तो उस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जैसे आपने बरसात में देखा होगा, लोहे की जो परत होती है, सरफेस होती है, उस पे भूरी भूरी रंग की एक लेयर जमा हो जाती है, उसे कहते हैं जंग लगना। और साइंस की भाषा में कहें तो संक्षारण उसे कहा जाता है और इंग्लिश में कोरोजन कहा जाता है। ऐसे ही चांदी में भी होता है। चांदी में एक काले रंग की परत जम जाती है। चांदी की सरफेस पे एक काले काले रंग की लेयर जम जाती है। वो ऐसे ही तांबे में भी होता है। तांबे में एक हरी हरी परत जम जाती है। वो यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है और उस पर एक लेयर बन जाती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें मैक्सिमम में ऐसा होता है, इसलिए इसको हम कहेंगे संक्षारण। और संक्षारण से नुकसान क्या होता है, वो जो मेटल होती है, जैसे लोहे पे जंग लग जाना। अगर लोहे का कोई पुल बना हुआ है या लोहे की गाड़ी है या कोई भी चीज़ है लोहे की बनी हुई, उस पे जंग लग जाएगा तो धीरे धीरे वो लेयर बनती जाएंगी और वो धीरे धीरे वो मेटल कमज़ोर पड़ जाती है। अगर कोई पुल बना हुआ है तो पुल टूट भी सकता है। तो ऐसे इससे नुकसान होता है। इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं ताकि उस पे मेटेलिक ऑक्साइड की या उस पे संक्षारण ना हो कुल मिला करके। जैसे उस पे पेंट कर दिया जाता है, ऑयलिंग की जाती है, या मेटलॉइड्स बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको बचाने के लिए, उस मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा विकृत गंधिता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंसिडिटी। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, विकृत गंधिता। और सामान्य देसी भाषा में कहें तो बासी। जितने भी भोजन होते हैं वो समय के साथ धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, तो उसे हम बासी कह देते हैं। और उनसे एक विकृत गंधिता यानी एक गंध ऐसी आती है जो विकृत गंध होती है, तो इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे आपने जितने भी चिप्स वगैरह देखे होंगे, तो चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है। वो होती है नाइट्रोजन, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन इसीलिए नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजन होगा तो उसका उपचयन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाएगी। और जितने भी फैटी या ऑयली चीज़ें होती हैं, वसा वाली चीज़ें या तैलीय चीज़ें होती हैं, इनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और जिससे उनके स्वाद में भी और उसके गंध में भी चेंजेज आ जाते हैं। इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। विकृत विकृत होने का मतलब उसका चेंज हो जाना, खराब हो जाना, और गंध, उसकी गंध में जो है चेंज आ जाना। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए जो जितने भी चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रोजन इतनी रिएक्शन नहीं करती है, ऑक्सीजन ज़्यादा सक्रिय गैस है। तो इसलिए जो ये विकृत गंधिता है, ये भी एक एग्जाम्पल है उपचयन अभिक्रिया का। संक्षारण भी है और ये विकृत गंधिता, दोनों एग्जाम्पल हैं उपचयन अभिक्रिया की, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद वो चीज़ खराब हो जाती है, मेटल खराब हो जाती है, और जितने भी फूड्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं उपचयन अभिक्रिया के। ये टॉपिक इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक थे, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया। और दो ही इसमें थे, एक कोरोजन यानी संक्षारण और दूसरा इसमें था विकृत गंधिता, जिसको हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पूरी यूनिट समझ में आ जाए। इन तीनों वीडियोस में मैंने पूरा कवर कर रखा है
और आप आसानी से पूरी यूनिट को समझ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 में हमने समझा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसमें हमने समझा समीकरण क्या होते हैं, कैसे समीकरणों को लिखा जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, और उसके बाद है समीकरणों के प्रकार। समीकरणों के प्रकार वो सारे पार्ट 2 में हमने अच्छे से समझा, और इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि जो उपचयन अभिक्रिया है, उस उपचयन अभिक्रिया के हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एक संक्षारण और एक विकृत गंधिता, इसको हमने समझा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो को देखने से